नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक बहुत बड़े जो है डेयरी फार्म पर। और इस डेयरी फार्म पर लगभग 80 प्लस जो है गाय और बच्चियां हैं और सर के द्वारा जो है चलाया जा रहा है। और इनको गायों से काफ़ी प्रेम है और काफ़ी सिंपल शेड में आप देख सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में खोलते हैं तो हाई फाई जो है मॉडर्न शेड बना करके ही जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो बम्बू होता है यानी कि बांस होता है उस पर जो है इस सिंपल शेड में जो है इस गायों का जो है डेयरी फार्म चलाया जा रहा है। और यहाँ पर जो भी गाय है आपको 20 प्लस दूध देने वाली गाय है। और सर जो है डे 1 से ही ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं। तो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो है अभी इनके पास जो है कितनी गाय मिल्किंग में है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है और किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है और गायों को किस तरह से देखभाल करते हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन कराते हैं, मेडिसिन देते हैं। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। पंडित जी बहुत काफ़ी साधुवाद के पात्र हैं कि आप गौशाला में आए और आपने विजिट करके देखा कि क्या हो रहा है। जी जी। मेरा नाम हरिश्चंद्र है। हम लोग बेसिकली रहने वाले गाजीपुर के हैं। जी। मैं आयकर विभाग से 2016 से सेवा मुक्त हूँ, रिटायर हुआ हूँ। और उसके बाद हमने इसको प्रयास किया कि सामाजिक कार्य हम लोग पहले भी करते थे। जी जी। विद्यालय की वर्किंग और ये गौशाला का कार्य था। जी जी। लेकिन बहुत छोटे स्केल पे था जी। और घर के पर्सनल यूज़ के लिए हम लोग रखते थे। बाद में हमको लगा कि ये चूँकि गायें हैं, ये जानवर हैं, इनको खाने के लिए प्रॉपर व्यवस्था चाहिए तो इसको हमने थोड़ा सा अपग्रेड किया। जी। और इसमें अपने मित्रों का सहयोग लिया थोड़ा सा। जी। जिससे कि आज की डेट में इससे 5 क्विंटल का प्रोडक्शन है पर डे। जी। और ये गायें लगभग 25 लीटर, इसमें कुछ गायें हैं जो 25 लीटर प्लस के मिल्किंग में जा रही है। जी। कुछ क्या 10 से ऊपर गाय है। जी। और ये गौशाला 5 क्विंटल लगभग पर डे का प्रोडक्शन दे रही है। इसमें हमने बहुत खर्च नहीं किया है, 1 रुपये की इस पर लाइबिलिटी नहीं है। जी। इसमें हमने अपने बच्चों को ही धीरे धीरे डेवलप किया और 1 साल के बाद इसमें 10 क्विंटल का प्रोडक्शन हो जाएगा। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी मैंने कोई कॉस्ट नहीं लगाई है। जी जी। ये देख रहे हैं बम्बू के ऊपर ये खड़ा है टोटल। जी। और हाँ, इनके खिलाने पिलाने पर जरूर इनका जो मानक है उसके अनुरूप इनको खाना दिया जाता है। जी। जिसमें माँ डेयरी का प्रोडक्ट है, हरा चारा है। जी। और मिनरल्स है, वो हमने देने में उसमें कोई समझौता हम लोगों ने नहीं किया। और हमको बड़ी अच्छे बैच मिला है छोटे बच्चों का, जिसको अपना हम सीमेंट रखने से प्राप्त हो रहा है और जिससे हमको बड़ी आशा है कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट कल के डेट में देंगे। हमारा सिर्फ अपने मित्रों से, अपने पशुपालकों से जिनको ये इंटरेस्ट है कि हम डेयरी का पालन करें, उसे ये कहें पेशेंस रखें और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ना करें। जी। उससे क्या होगा कि जो गाय से आपका प्रोडक्ट मिलेगा उसका रेट मार्केट में बहुत रिजनेबल मिलता है। जी। और उसमें आपको खिलाने पिलाने में खर्च बहुत आता है। जी। तो इससे आप ज़्यादा खर्च कर देंगे तो उससे लोड पड़ेगा और आपको अननेसेसरी उससे फिर दुरा होगा। जी जी। तो अगर बेटर रहता है कि आप कम खर्च करें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर और उनको खिलाने पिलाने में खर्च करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी जनरेशन डेवलप होगी, तो ये गौशाला मल्टीप्लाइड होती आएगी। जी। फिर आप उसका उसी पैसे से आप उसको जनरेट करिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे सर कि आपका प्रोफेशनल कुछ और था। हाँ। और डेयरी का काम कुछ किया। तो इस सेक्टर में कैसे आना हुआ सर? इस सेक्टर में इसलिए आना हुआ कि हम लोग देखिए बेसिकली हिंदू हैं। जी। और हम लोग मोदी जी से प्रेरित। हाँ। हम लोगों का ये है कि कोई भी कार्य ऐसा हो जिससे 10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। इसमें 10-12 लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, वो 20,000 रुपये प्लस ले जाते हैं इस गौशाला से। जी जी। तो एक मोटिव सॉल्व हो गया। रिटायर्ड व्यक्ति ने 20 आदमी को मतलब जॉब दे रखा है। दूसरी चीज है कि हमको शुद्ध दूध मिलता है और मार्केट को भी हम शुद्ध वही दूध उपलब्ध कराते हैं, जिसकी बड़ी आवश्यकता समाज को है। जी। क्योंकि समाज में पॉल्यूशन का दूध, पॉल्यूशन की व्यवस्था और मिलावट का दूध, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जी। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जो भी अब सेवानिवृत्ति के बाद जो हमारा समय बचा है इसका सदुपयोग समाज के लिए हो। जी। तो हमारा एक दिन जो है अपना अवेलेबल, हम लोग उन्हीं के अनुयायी हैं। वैसा प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क को मिला, ये इस देश का सौभाग्य है। जी। और योगी जैसा उनका सहयोगी मिला, ये बहुत बड़ी बात है। जी। तो इन लोगों के सहयोग से देखिए अमूल की ब्रांच खुल गई। आज ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है तो हमको कोई चिंता नहीं है। तो पैसा अमूल पे चला जाता है, दूध उसका पैसा मिल जाता है। कम नहीं मिले कोई मैटर नहीं करता। जी जी। लेकिन वो सेल तो रोज का रोज निकल जाता है। हाँ। उससे कोई निगेटिव चीज डेवलप नहीं हो पाती। जी। ये बहुत बड़ा सहयोग है। जी। ये बनारस के लिए मील का पत्थर है। जी। और हम लोग उसी के पार्ट से ये सहयोग दिमाग में इंस्पिरेशन आया है। जी। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं 1 साल बाद आप आएंगे तो इसमें 10 क्विंटल प्लस का प्रोडक्शन रहेगा। हाँ जी। हाँ। और डेयरी
उद्योग एक नंबर का उद्योग है, उसमें कोई निगेटिव नहीं है। इसका मल्टीप्लाइड दूना होना है, क्योंकि इसके बच्चे तैयार हो जाते हैं। बस आप पेशेंस रखिए, उनको ईमानदारी से तैयार करिए। अपने प्रोडक्ट से तैयार करेंगे तभी आपकी अपनी जनरेशन तैयार होगी, आपको एक नंबर की मिल्किंग मिलेगी। तो मार्केट से आप लेंगे तो बार्गेनिंग बहुत है, जो बेचने वाले मध्यस्थ लोग हैं वो बहुत उसका बार्गेन करते हैं। पशुपालक को बहुत निगेटिव चीजें देखनी पड़ती है। तो शुरुआत कितनी गायों से किए थे सर? शुरुआत मुश्किल से 4 या 5 गाय से। जी हाँ। और कितने दिन के बाद जो है गायों की संख्या बढ़ाते गए? ये गायों की संख्या लगभग हमने हर साल 10 बढ़ाई जी, बस, और बाकी सब अपने बच्चे तैयार हो गए। तो अभी प्रेजेंट में गाय और बच्चियां मिलाकर कितनी है सर? इस समय तो 80 प्लस। 80 प्लस। हाँ। इसमें बड़ी गाय सर? बड़ी गाय भी है 60 प्लस। 60 प्लस। हाँ। इसमें मिल्किंग में कितनी है सर? मिल्किंग में है 40 प्लस। 40 प्लस। उसमें भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी? हाँ, प्रेग्नेंट जो है 30 जो है 30 जी, वो सीमेन ले चुकी है जी, जिसमें कंफर्मेशन जो है 10 से ऊपर का हो चुका है। बाकी अभी 15-20 का कंफर्मेशन हो जाएगा इस महीने। जी। तो एक और समस्या होता है डेयरी फार्म में सर कि जो नए युवा आते हैं डेयरी सेक्टर में, वो गाय खरीदारी में ही ठगे जाते हैं। हाँ, बहुत इसमें मार्केट में बड़ी बार्गेनिंग है। ये चीजें का कोई मार्केट अवेलेबल नहीं है। और जो लोग भी बिजनेस का काम करते हैं गायों को बेच खरीदने, वो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। नए जुआ टूट जाते हैं खाली उनको गाय को खरीदने में। जी जी, ये बहुत बड़ा अभिशाप है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और हमारे यहाँ इस तरह की कोई मार्केट नहीं है जहाँ से आप अपने पशु खरीद सके या अपने पशु निकाल सके। हमको निकालना होगा, यकीन मानिए हमारा पशु किसी भी रेट में नहीं जाएगा। इसलिए हम छोटे बड़े सारे पशुओं को अपने यहाँ खिलाते हैं, भाई पड़े रहो खाओ। लेकिन क्या है कि वो इसलिए वो चीजें तो अभी आपको बियर करनी पड़ेगी। आपको एक बहुत बड़ा सेक्टर मोदी जी ने कवर कर दिया, जो दूध आपका निकल जाता है। जी जी, इससे पशुपालक को मील का पत्थर साबित हुआ है। बहुत बड़ी सहायता है, छोटी सहायता नहीं है, जो आपको पूर्वांचल में कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो दे दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, किसी के बूते का नहीं कि कोई दे सके। और आप इसी के बल पर सर्वाइव कर जाएंगे। अब अच्छी ब्रीड के लिए आप अपना कंटेनर रखिए, अपना सीमेन रखिए और अपने उनको बच्चों को डेवलप करिए। 1.5 साल में बच्चे तैयार हो जाएंगे। जी जी बिल्कुल। तो आपको आपकी अपनी ब्रीड के बच्चे तैयार हो जाएंगे और वो 25 प्लस का मिल्क देंगे। जी, बस ये पेशेंस के साथ उनको खिलाइए। आपको कहीं जाकर के मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है, बड़ी स्ट्रेंथ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उससे आप करेंगे नहीं, आपका पैसा बहुत लगेगा, उसका रिटर्न तुरंत नहीं आता। जी, तो आप अपनी गायों की खरीदारी कहाँ से किए थे सर? मंडी से किए थे? नहीं, मंडी से एकदम नहीं किए। मंडी तो हम लोग हेल्पलेस हैं। कुछ मध्यस्थ व्यापारी हैं जिनसे हमने लिया है, बहुत नहीं लिया है, 5 या 6 लिया होगा, फिर अपने बच्चों को डेवलप। तो बहुत सारे लोग मानते हैं सर कि हम जितना पैसा खर्च करके ब्रीडिंग करके जितना में हम बच्चियां तैयार करेंगे, उतने पैसे में तो हम गाय खरीदेंगे। नहीं, ये संभव नहीं। कहते हैं, सोचते हैं हमारी बच्चियां जो भी निकलेगी वो आपको लगभग 20 प्लस का मिल्क देगी ईमानदारी से। जी जी। और जब आप किसी मंडी से खरीद के लाएंगे तो पहले तो वो 20 प्लस की गाय संयोग से मिलेगी आपको, नहीं तो नहीं मिलेगी। जी जी बिल्कुल। और मिलेगी तो उसका दाम आपको 80 से 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा मिनिमम। जी, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। और बच्चियां में खर्च आप 1.5 साल में कोई भी बच्चियां ऐसी नहीं है जो आपको मैक्सिमम खाएगी तो 25 से 30 हजार रुपए का मैक्सिमम। जी। और वो दूध निकालेगी, जब बच्चा देगी तो 25 लीटर प्लस का दूध स्टार्ट होगा। जी हाँ, दोनों में बहुत अंतर है। और ये इसकी मतलब जनरेशन भी मालूम रहेगा कि किस ब्रीड की है, मालूम रहेगा। फिर आगे जो उससे आप ब्रीड कर क्रॉस करेंगे तो वो और 35 प्लस होगा और प्लस होगा। जी, वो डाउन नहीं जाएगा। इसलिए ये सोचना है कि हम मार्केट से लेकर के अपग्रेड कर लेंगे, संभव नहीं। तो अभी कौन से सीमन का यूज कर रहे हैं सर? अभी हम लोग यही सुकुमार जी की मदद से मंगाते हैं। 432 है, ABS के कुछ फ्रोमैन है। हाँ, अंडा का है, स्पाइक का है। जी जी जी। और ये इन्हीं के सहयोग से हम लोग ले लेते हैं। जी। और सारा सीमेन अपना हम लगवा रहे हैं। जी। तो गायों में एक समस्या होता है चीफ गायों में कि रिपीट ब्रीडिंग की सर, कि हीट में भी आ जाती है। रिपीट ब्रीडिंग के ब्रीडिंग में क्या हुआ, बहुत एडवांस जो है इसका वेटरनरी सिस्टम हो गया है। और बरकछा में एडवांस सिस्टम और लगा हुआ है मोदी जी के सहयोग से। तो आप सिर्फ दवा प्रॉपर उसका कर लीजिए, 3 महीने के अंदर हर हालत में आपकी गाय को कंसीव कर जाना चाहिए। जी। और आप सजग रहेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, कर जाएगी। जी हाँ। तो अब चर्चा कर लेते हैं सर फीड की। हाँ। तो खाने के लिए क्या दे रहे हैं अभी? खाने के लिए हम मार डेयरी का प्रोडक्ट खिलाते हैं। जी। जो छोटे बच्चों का अलग आता है। हाँ। और जो गाभिन पशु है उनके लिए अलग आता है। हाई मिल्किंग के लिए अलग आता है। जो 25 लीटर से ऊपर के मिल्क वाले उनका अलग आता है, वही खिलाते हैं। और हरा चारा अपना तैयार करते हैं।
तो मार्केट में तो बहुत सारे फीड है सर। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे फीड भी आए हुए हैं, मगर इनके फीड की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि गायों का हेल्थ भी एक नंबर रहता है, उनको कंसीव करने में दिक्कत नहीं आती जी, बच्चा देने में भी इनको दिक्कत नहीं आती, और इनके बच्चे भी स्वस्थ दिखते हैं जी। तो इसलिए ये प्रोडक्ट हम लोगों ने जो सर्टिफाइड किया है कि ये सब सही है जी, और इन सभी एस्पेक्ट से इसको तैयार किया गया है जी। जो सुधीर जी इसको बनाते हैं उन्होंने भी बहुत काफ़ी बड़ी बड़ी गायें रखी हैं जी, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए वो हम लोगों का इसमें कोई शंका नहीं है कि ये चीज़ सही है, और इसलिए वो सिखलाते हैं। तो बाराबंकी तो बहुत सारे जी, बाराबंकी से मंगाते हैं, बाराबंकी से इसको मंगाते हैं शिवकुमार जी जी, हम लोग इन्हीं के थ्रू लेते हैं, यहाँ से आपको मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है, बहुत अच्छी सर्विस है जी। तो एक गाय को कितना देते हैं सर? क्योंकि एक गाय को उसका 400 ग्राम जो है पर लीटर के हिसाब से उनको जितना दूध होगा जी जी, वो उनको खुराक दी जाती है, और 1.5 से 2 किलो जो है उनके बॉडी मेंटेनेंस के लिए दिया है। बच्चियों को कितना देते हैं? बच्चियों को करीब समझ लीजिए कि लगभग 1 किलो प्लस टाइम पे दिया जाता है जी। तो 4 साल हो गया सर आपको डेयरी फार्म चलाते हुए, क्या क्या परेशानी महसूस किया स्टार्टिंग में? परेशानी होता है कि देखिए गर्मी के दिन में अभी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है इनको दिक्कत थोड़ी होती है जी जी, हालांकि हमने फॉग वगैरह लगा रखा है, तो थोड़ा दूध जो है कुछ डाउन होता है जी। तो हम लोग अब हरा चारा भी विदत लगवा दिया है, असल में आसानी से खेती के ज़मीनें मिल जाती है जी, और चारा हम लोग के अवेलेबल हो जाता है, तो वो एक प्लस है। और एक वेरिएशन उसका अंतर आता है। दूसरी चीज़ क्या है कि लेबर की भी दिक्कत है जी जी इस सेक्टर को, और अच्छी पेमेंट के बाद भी लेबर मतलब ऐसे लेबर नहीं मिलते जो कि मतलब इसके लायबल हो जी जी, उनको ट्रेन करते हैं तब तक होता है, दूसरी तीसरी तरफ डाइवर्ट होते हैं जी जी। थोड़ी दिक्कत लेबर की आती है जी, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीनेशन कब कब कराते हैं सर? वैक्सीनेशन का जो भी इसका ड्यूरेबल टाइम है उसके लिए हमने डॉक्टर प्रोवाइड कर रखा है, जो रेगुलर बेसिस पे जी जी वो एडवाइस करते हैं और आकर रेगुलर लगाते हैं जी। डिवार्मिंग का भी, डिवार्मिंग तो मतलब होता है जैसे लोगों का जो भी पीरियड बना हुआ है जी जी 3 महीने पे, वो सब रेगुलर उसी प्रोसेस पे। डिवार्मिंग का, दवा का और मेडिकल पे कोई समझौता नहीं किया जी। तो अभी आपकी उम्र क्या हो गया होगा सर? हमारी उम्र इसमें 70 प्लस है। 70 प्लस? हाँ। और इस उम्र में भी काफी आप जोश में लग रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल हम पूरी उत्साहित हैं जी। और सोसाइटी बेस्ड वर्क है। देखिए क्या है कि पॉजिटिव वर्किंग, जिसमें कुछ भी आप समाज को निगेटिव नहीं दे रहे हैं जी जी, उस कार्य को करने में आदमी को पूर्ण योगदान सबको करना चाहिए जी। हम लोग भी उसी का एक पार्ट है, उसकी छोटी सी यूनिट है जो प्रयास कर रहे हैं कि समाज को सही चीजें मिले और सही दिशा बने। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? युवाओं के लिए यह है कि आपको भटकने की जरूरत एकदम नहीं है, नौकरी के पीछे भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 5वें साल में जाते जाते आप लगभग 10 क्विंटल समझ लीजिए, 50 में 15 लाख रुपए मंथली का मिल्क निकाल सकते हैं, सिर्फ मिल्क जी, जिसमें आपको 7 से 8 लाख रुपए 6 लाख रुपए बचेगा जी। प्लस उसके बायो प्रोडक्ट पर ध्यान दीजिए, बायो प्रोडक्ट पर हम अभी काम कर रहे आ रहे हैं। गोबर के आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकलेंगे जी जी, उसको करिए और रेगुलर अपने वर्क को करिए, तो उससे क्या होगा कि समाज में आप खुद भी सर्वाइव करेंगे और दूसरे को भी सर्वाइव करने के लिए दिशा देंगे जी। बहुत सारे लोग खोलते हैं लेकिन वो 6 महीना साल भर में बंद कर देते हैं, उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? वजह है 2 बात है कि जो गाय का जो प्रोडक्ट निकलता है, जो दूध है, दूध का मार्केट रेट कम है और इसमें खर्च बहुत आता है जी। तो आप पशुपालक को स्टार्ट डे से 10 से 12 रुपये से ज़्यादा लीटर पे मार्जिन नहीं मिलता जी जी। और आप सोचेंगे कि हम इसमें से आप खर्च ज़्यादा कर देंगे, या मान लीजिए आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा खर्च कर दिया जी जी, तो अल्टीमेटली ये सारा लोड उसी गौशाला पे आएगा और वो आपके लिए डिस्करेज होने का माध्यम बन जाता है। और अगर आप इस पर कम खर्च करेंगे, गायों को खर्च करेंगे, पहले प्रोडक्शन को ध्यान देंगे, तो ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो आप कभी डिस्करेज लेंगे जी। और बहुत सारे लोग जो है स्टार्टिंग में ही हाई फाई जो है शेड बना लेते हैं, उसके बाद गाय खरीदते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? तो ये है ना कि उससे आपको लाभ नहीं मिलने वाला, उससे आप हतोत्साहित होंगे। आप शेड पे ध्यान मत दीजिए। देखिए बम्बू पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि उसको हम पक्का नहीं बनवा सकते थे, बड़ा नहीं बनवा सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन और ये आगे भविष्य में आप देखिएगा कितना शानदार बना रहेगा। तो वो चीज़ों का मेन अपने प्रोडक्शन पर पहले देखिए कि जिस चीज़ से आपको सारी चीज़ पाना है वो कितना हो रहा है, तो उसी से आपको रिटर्न मिलना है जी। और उसके रिटर्न के अकॉर्डिंगली आप धीरे धीरे वर्क करेंगे तो आपको सब मिल जाएगा जी। या तो आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करें 5 करोड़ से ऊपर का, वो युवा एक साथ कर नहीं सकता जी, बिल्कुल। तो बेटर ये है कि आप छोटे प्रोडक्ट पर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर न खर्च करके बेसिक सुविधाओं का कलेक्शन करें और उस पर गायों पर ध्यान दें ताकि गायें अच्छी निकल सके, फिर आप बेटर वर्क करें। तो कितने लीटर वाली गायों से स्टार्ट करना चाहिए सर? मिनिमम 25 लीटर। 25 लीटर? हाँ, 25 लीटर की गाय जो आपके पास, हमारे पास भी 10-12 इस समय हो गई है जी जी। और आप ये अगली
साल ये हो जाएंगी करीब 25 से ऊपर। तो आप इस तरह से 25 लीटर 20 लीटर से ऊपर जो आपको मार्केट में नहीं मिल पाती, अपने बच्चे ही आपको दे पाते। हमारे अपनी बच्चियाँ जो है 22 लीटर 24 लीटर 25 लीटर सब दे रहे जी। और वो डेयरी अब धीरे धीरे कम्फर्ट जोन में आने शुरू हो गई जी। तो अब हम बात ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, दूध जो है क्या रेट का जाता है आपका? दूध हमारा जाता है पैक होकर, यहीं से 1 लीटर के पैक में पैक करा देते हैं जी जी। और वो जाता है 55 के रेट में मार्केट में जी। हाँ। कुछ दूध जो है निकल जाता है, हम लोगों का हमारे यहाँ प्लेस है जी, तो वो उसमें 52 के रेट में निकलता है, वो बल्क में आप लोग आके के अपने आके के ले आते हैं जी। तो लेकिन डेयरी का डेली पूरा सेल हो जाता है। तो मशीन दूध जो है हाथ से निकाला जाता है? मशीन से भी निकाला जाता है, हाथ से भी निकाल, जो बकेन गाय है जी जी उनको हाथ से निकालते हैं और बड़ी गायों को मशीन से। जी। और एक मेस्टाइटिस होता है गायों में सर? पेस्टिसाइड एकदम नहीं होगा, बस आप साफ सफाई का ध्यान रखें जी। अगर होता है तो उसके लिए कुछ दवाएं ऐसी हैं जी तो आप एकदम दीजिए। बस इनके एक ही चीज़ का ध्यान रखना है जी जी कि इनके पास ये वेट नहीं कर सकती, आप इनको इलाज तुरंत कराएं जी। तो ये जो सेक्शन बनाए हैं अलग अलग हाँ। सर, वो थोड़ा बता दीजिए किस तरह की गाय? जी ये मिल्किंग की गाय है जी। एक साइड में पूरी मिल्किंग की गाय है सब जी। हाँ। उसके बगल में वो छोटी बच्चियाँ हैं, एकदम छोटी बच्चियाँ जी हैं। जी इधर आ जाएंगे तो ये बकेन गाय है जो कंसीव की हुई है बच्चा देने की। जी जी। उसके बाद में उस साइड में छोटी सब बड़ी बड़ी बच्चियाँ हैं जी हैं, वो सब बच्चियाँ हैं जी। और आगे भी सब ये गाय हैं जो कि मतलब बच्चा तो इनको नहीं, ये सब कंसीव कर चुकी हैं जी जी लेकिन अभी भी मिल्क दे रही हैं। जी। 4 सेक्शन में हमने डिवाइड कर रखा है जी जी। छोटी बच्चियाँ, बड़ी बच्चियाँ, गाभिन का और जो दूध देने वाले। जी। ये अभी ताज़ा बच्चा दी है नहीं हाँ, सर? ये ताज़ा बच्चा दिए, ये ताज़ा बच्चा दिए, 2 अभी दिए हैं 8 दिन के अंदर का है। इसका बच्चा अंदर है। तो ये कौन सी बार बच्चा दी है सर? ये सब 432 की बच्चियाँ है, बच्चा है हाँ। और इसकी जो है उसकी की बच्चियाँ है। अच्छा, इसी की ये बच्चियाँ है? नहीं, बच्चियाँ उसके अंदर रखी हुई हाँ, है, हाँ। ये भी आई नहीं है जी। बाहर में। इसकी बच्चियाँ हम आपको दिखाएं, आइए। ये मछलियाँ दिखाना चाहते हैं कि पशुपालक जब तक बच्चे नहीं सही पैदा करेगा जी जी तब तक उसकी वर्किंग अच्छी कैसे आएगी। जी। देखिए ये इसकी बच्चियाँ है। क्या उम्र हुआ होगा इस? ये 10 दिन की बच्चियाँ हैं। 10 दिन का है। हाँ। तो बच्चियाँ रखते हैं सर या सेल आउट कर देते हैं? नहीं रखते हैं। सेल आउट नहीं कर। ये सारे जो नए जानवर दिखाई दे रहे हैं जी, सब घर के बच्चे। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपको कि आपने ये किनारे आकर के ये चीज़ों को कवर किया, समाज तक इसका मैसेज दिया और समाज को मैसेज देंगे। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपकी बनी रहेगी, बशर्ते कि आप जेन्युइन काम से अपने आप को डेवलप करें जी। और वो संभव है, बस आप करके देखें जी। तो आप डे बाय डे विकास करेंगे और कल का आपका विश्वास बढ़ेगा जी। धन्यवाद।